हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होनहार माइंड पे। और आज हम फिर से आर.एस. अग्रवाल के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आर.एस. अग्रवाल में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या परसेंटेज चैप्टर, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 100 तक के सवाल कर लिए हैं। और आज हम लोग करेंगे 101 से लेके 110 तक के सवाल। उम्मीद है आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा और इसे आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे और आपसे सभी जो सवाल हैं इनके बन रहे होंगे। और इसे आप लोग कम से कम 2 से 3 बार घर में तो जरूर बना ही रहे होंगे, क्योंकि बिना बनाए आपका मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता है। तो आइए आते हैं पहले नंबर सवाल पे। पहला नंबर सवाल है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। ठीक है, मतलब कोई परीक्षा है, उसमें लड़कियां कितना है 900 और लड़के 1100। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो फेल हो गए हैं। ठीक, तो अब देखिए, चलिए जैसे बोल रहा है सवाल में वैसे हम लोग लिख लेते हैं। तो लड़कियां कितना है, देखिए गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स का लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग बॉय का लिखते हैं। तो गर्ल्स है 900 और बॉय है 1100। अब इनमें से बोल रहा है कि लड़कियां, देखिए लड़कियां कितना 40%, तो इसका 40% और लड़के का कितना है 50%, इसका 50%। क्या हुआ है, पास हो गया है। ठीक, तो ये बताइए कि 900 का पहले आप 40% निकालिए, तो 900 का 10% कैसे होगा, 900 का 10% 90 और उसे 4 से गुना कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 360। और बॉय का मतलब 50% निकालना है, तो डायरेक्ट 1100 का आधा, 1100 का आधा कितना 550। तो देखिए कुल मिला के ये तो पास वाले विद्यार्थी हो गए, ये पास वाले हैं। पास वाले टोटल कितने हैं, तो ये हो जाएगा 5 3 800 1 910, 910 हो गए हैं पास। ये बताइए टोटल आपके पास कितना स्टूडेंट था। टोटल जो आपके पास स्टूडेंट था वो था 2000। उसमें से 910 जो है वो पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ है, तो फेल आपको 2000 में से 910 घटा देंगे तो कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा 1090। और ये जो है ये फेल वाले स्टूडेंट हैं, ये क्या है फेल वाले स्टूडेंट है। तो ये परसेंट कितना होगा, तो 2000 का 1090 कितना प्रतिशत होता है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। 1090 कितना का 2000 का प्रतिशत निकालना है। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका, देखिए ये प्रतिशत निकालना है, तो ये हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो 54.5%। इसको आप लोग काट के कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी, जो विद्यार्थी कितना 60% अंग्रेजी में तथा 70% गणित में क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब कि पास हुए हैं। तो कुल 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब कि फेल हो गए। ठीक है, कितना 20%, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास रहे हैं। दोनों विषय में कितने पास है 2500। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या, मतलब क्या निकालना है, कुल परीक्षार्थी। तो चलिए जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग कर लेते हैं। क्या बोला, इंग्लिश में पहले हम लोग लिखते हैं कि इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में कितने पास है 60%। ठीक है, मैथ में कितने पास है, मैथ में पास है 70%। ठीक है, और ये क्या है पास वाले। ठीक है, मतलब ये पास स्टूडेंट है। अब देखिए आगे का सवाल पढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि कुल 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब कि फेल हुए हैं। ठीक है, तो फेल देखिए पहले इंग्लिश में देखिए कि इंग्लिश में यदि 60% पास है तो फेल कितना होगा 40%, कुल 100% पे निकलता है। और मैथ में यदि 70% पास है तो फेल कितना होगा 30%। ठीक है, ये हुआ है फेल वाला। लेकिन क्या बोल रहा है कि देखिए ये जो है, ठीक है, बोथ में ये हुआ, इंग्लिश में तो 40% है और मैथ में कितना है 30% फेल। लेकिन बोथ मतलब दोनों में देखिए यहाँ पे है दोनों विषय में कितना 20%, ये है 20% फेल हो गए हैं। ठीक, तो देखिए कुल कितना है कि 40 30 70। ठीक है, लेकिन ये जो इसमें देखिए ये सिर्फ इंग्लिश में है और ये सिर्फ मैथ में है और दोनों में 20 है। इसका आप लोग चाहें तो एक डायग्राम बना सकते हैं।
कैसे बनेगा वो डायग्राम, ऐसे ले लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग सही से ले लेते हैं, फिर से ऐसे, ठीक। अब देखिए ये है आपका, ये है आपका इंग्लिश, ये है इंग्लिश, और ये जो है आपका ये है मैथ, ठीक है, और ये है दोनों, ठीक है, ये है बोथ, जो दोनों में फेल हुआ है। अभी हम सिर्फ फेल का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, फेल का। तो आप लोग बताइए कि इंग्लिश में पहले जब भी ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले बीच वाले लिखेंगे, मतलब दोनों में, तो दोनों में कितना है 20%, और इंग्लिश में कुल कितना हुआ था 40। तो इंग्लिश में देखिए ये तो इंग्लिश में ये 20 भी है, तो यहाँ सिर्फ इंग्लिश में कितना बचेगा 20। मैथ में कुल कितना था 30%, 20% तो यहाँ लिखा हुआ है, तो मैथ में अब देखिए ये तो मैथ में है ना, हाँ, तो मैथ में अब कितना बचा 10%, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं कि एक्चुअली में जो फेल है वो कितना प्रतिशत था, तो 20%, 20% ये 20 सिर्फ इंग्लिश में 20%, 20% दोनों में, और 10% सिर्फ मैथ में, मतलब कुल मिला के फेल कितना हुआ था 50%, ठीक है। कैसे निकालें समझ गए होंगे, ठीक है। और यदि नहीं समझे तो इसको फिर से रिपीट कीजिए, फिर से देखिए, ठीक। तो अब है कि आगे बोल रहा था कि यदि तथा 2500 दोनों विषयों में पास हुए, ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है कि फेल जो हुआ है, फेल वो है कुल का 50%, 50% विद्यार्थी फेल हुआ है। तो आप तो ये भी बता सकते हैं कि यदि 50% विद्यार्थी फेल हुआ है तो पास वाला विद्यार्थी कितना होगा, तो आप बोलिएगा जब फेल हुआ है 50 तो पास भी हुआ होगा 50, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलता है, ठीक। और ये देखिए 50% का ही मान दिया था कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं, मतलब इसका मान दिया हुआ है कितना 2500, तो 50 का 2500 मान है तो इसका भी 50 का 2500 ही मान होगा। तो आप या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 100% बराबर कितना हो जाएगा 50% बराबर, यदि 2500 दिया हुआ है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 5000, ठीक है, मतलब ऑप्शन डी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, 103 नंबर, और 103 नंबर सवाल है कि किसी परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब कि फेल हो गए, तथा 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तथा दोनों विषय में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे, कैसे कि एक हम लोग डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, एक डायग्राम है आपके पास और दूसरा डायग्राम भी है, मतलब इसी में से, ठीक। अब आप लोग देखिए कि देखिए पहले लिखेंगे क्या दोनों, मतलब ये सामने वाला, इसमें क्या है दोनों, ठीक है, ये इसमें है दोनों, दोनों में कितना फेल हुआ है 17%, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ 17। अब देखिए 42% ये मान लेते हैं हम लोग किसका है मैथ का, और ये मान लेते हैं किसका है इंग्लिश का, ठीक है। तो 42% अभ्यर्थी गणित में, तो देखिए 17% तो यहाँ आ गया है, ये है मैथ में, लेकिन टोटल तो 42 था, तो इसमें और क्या जोड़ें 17 में कि ये 42 हो जाता है। आप बोलिएगा 42 में 17 घटा देंगे मतलब 25, मतलब सिर्फ यदि मैथ में पूछता है कितना क्या हुआ है फेल हुआ है तो 25%। अच्छा इंग्लिश में है कितना 52, तो इंग्लिश में 17 तो ये है ही, इंग्लिश में और कितना फेल हुआ होगा 35%, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, यदि दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, देखिए अब क्या है कि टोटल, देखिए ये टोटल क्या हुआ है फेल वाला, ये तो हम लोग क्या चीज का निकाले हैं फेल का, क्योंकि सब डाटा फेल का दिया हुआ था, ठीक है। अब है कि देखिए इसको जोड़ते हैं, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा टोटल 77, जोड़ के आप लोग तो जोड़ ही सकते हैं। तो अब बताइए 77% विद्यार्थी है फेल, ठीक है, तो पास कितना हुआ होगा पास, तो पास में 100% में से 77 घटा देंगे तो कितना होगा 23%, ठीक है। और 23% का ही मान क्या दिया हुआ है 46 सवाल में कि 46 अभ्यर्थी क्या हुए हैं उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पे मेरे अनुसार क्या आया है हम लोग के अनुसार कि 23% उत्तीर्ण हुए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 46, मतलब 23% बराबर 46 है। पूछ रहा था कुल अभ्यर्थी, देखिए 23% कितना है इसका 2 गुना, मतलब 23 का 2 गुना, मतलब 1% बराबर आप लोगों का क्या आ रहा है 1% बराबर आया 2, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 200, मतलब ऑप्शन बी
आते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल है कि किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने यह दोनों विषय चुने, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? ठीक है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, उसी तरह से एक डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए देखिए, ये है एक डायग्राम, ठीक है, और एक तो और बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि दो है, एक जीव विज्ञान है और दूसरा गणित है। तो दूसरा भी डायग्राम हम लोग लेते हैं और दूसरा डायग्राम ये है। ठीक, अब देखिए ये है क्या हम लोगों का जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, और ये है मैथ। ठीक है, बोल रहा था, देखिए अब इसमें करते हैं कि 72%, देखिए इसमें 72% क्या लिया है बायोलॉजी और 44% जो है वो लिया है मैथ। ठीक, लेकिन बोला क्या हर एक प्रत्येक विद्यार्थी जो है कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिया है। देखिए यदि ये प्रतिशत जोड़े 72 और 44 यदि हम लोग जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, देखते हैं, जोड़ते हैं, 4 2 6 और 7 4 11, 116% आ रहा है। और प्रतिशत कहां तक होता है, सिर्फ 100 तक। तो ये देखिए एक्स्ट्रा इसमें कितना आ रहा है, 100 से 16। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग 16 लिखेंगे। अब जब ये 16, देखिए ये जो 16% विद्यार्थी ये दोनों विषय लिया है, बायोलॉजी भी लिया और मैथ भी। तो यहाँ यदि बायोलॉजी में 16 पहले से आ चुका है तो 72 की जगह अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 56%। और मैथ में भी यदि 16 पहले ले चुका है तो 44 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 35%। अब देखिए इसी में डाटा का मान दिया हुआ है कि 40 विद्यार्थियों ने यह दोनों विषय चुने। हमारे अनुसार तो हम लोगों के अनुसार कितना है, 16%, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 16% का मान जो है ना वो 40 है। ठीक है, कितना है, 40 है। तो पूछ रहा है कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने, कुल तो 100% थे और 16% बराबर यदि 40 है तो 100% आप लोग निकाल सकते हैं क्या। 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये इसका 2.5 गुना। ठीक है, तो 100 का 2.5 गुना कितना, 250, मतलब ऑप्शन सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट है 105 नंबर हमारा सवाल कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है। ठीक है, एक कक्षा में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, जिनमें क्रमशः 40, 50, 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए हो तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग चलिए जैसे बोल रहा है सवाल ठीक उसी प्रकार लिख लेते हैं। 3 सेक्शन मान लेते हैं, एक सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये और तीसरा सेक्शन ये। इनमें विद्यार्थी कुल कितने हैं, इसमें 40, इसमें 50 और इसमें 60। इनमें से पास कितने कितने हुए हैं वो भी लिख लेते हैं हम लोग। तो देखिए पहले में से हुए हैं 10%, दूसरे में 20%, तीसरे में 10%। तो इसका 10% 4, 50 का 20% 10, 50 का 10% 5 और 20% इसका 2 गुना, 60 का 10% 6। ठीक, ये सब क्या हुए हैं, पास। तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि पास में यदि ये टोटल को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक, अब देखिए 20, अब लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने थे, यदि टोटल आप स्टूडेंट देखिएगा तो टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल 150। 150 में से सिर्फ 20% विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक, 20 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो 150 का कितना प्रतिशत है, 20, तो 150 का 10% तो हो जाएगा 15। ठीक है, और 5 और कितना होगा, तो 13.1/3। ठीक है, आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है कि खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% तक कम हो गई, खिलौने की बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। ऐसा सवाल आप लोग पहले भी कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि देखिए 20% वृद्धि हुआ, तो 20% को लिखते हैं 1/5। अब हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि अभी तक आप लोग इसमें अभ्यस्त हो चुके होंगे, पिछले वीडियो यदि आपने देखा होगा। और यदि डायरेक्ट आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले पीछे का वीडियो देखें इसी सीरीज का। तो 20% होता है 1/5 और 20% वृद्धि हुआ है, मतलब 5 से क्या हो गया है, 6 हो गया है। ठीक है, ये क्या था, प्राइस हुआ है। ठीक,
अब आगे है कि इनकी बिक्री की संख्या 15% तक कम हो गई। 15% क्या होता है? 3/20 और कम हुआ है, मतलब जो बिक्री है, सेल्स है, वो 20 से कितना हो गया है? 17। तो बोल रहा है मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। देखिए ये हुआ है 20 25 100, आइए 17 गुना 6 कितना होता है? 102। तो ये आपको कितना प्रतिशत लग रहा है चेंज हुआ है? पहले 100 था, और देखिए ये तो पहले वाला लिख रहे हैं ना कि बढ़ा, ये बढ़ के ये हुआ, कम होके ये हुआ। तो ठीक है, तो पहले ये है 100 था और अब हो गया है 102, मतलब बढ़ा है 2, कितने पे? बेस है 100, और जब बेस 100 रहेगा तो यही प्रतिशत हो जाता है, मतलब 2% क्या है? वृद्धि है। क्या? ऑप्शन ए, 106 का ऑप्शन ए। 107 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि अजय अपने वेतन का कितना प्रतिशत? 25% जो है वो घर के किराया पे, ठीक है, 5% खाद्यान्न पे और 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पे खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? ये तो बहुत इजी सवाल है। कैसे? देखिए 25% किस पे खर्च किया है? किराया पे, ये हो गया, और 5% किस पे खर्च किया है? खाद्यान्न पे, ये हो गया, और 15% यात्रा पे, ये भी हो गया। अब क्या है? 10% कपड़ों पे, और ये भी हो गया। ये सब खर्च किया, मतलब ये भी खर्च है, ये भी खर्च है, ये भी खर्च, ये भी खर्च, तो कुल खर्च कितना प्रतिशत हो गया? तो सबको जोड़ देते हैं हम लोग, और सबको जोड़ के कितना आएगा? 25 5 30, 10 40, 10 50, 55% बराबर 55%। तो 55% जो है अपनी आय का वो कर देता है खर्च। तो ये बताइए कि उसका बचत जो है, ठीक है, उसका जो बचत है वो कितने प्रतिशत है? वो है 45%। 100 में से 55 घटा दिए, लेकिन यहाँ पे रुपए में देखिए, ये तो परसेंट में निकला है, लेकिन रुपए में क्या दिया हुआ है? 27,000 की बचत करता है, मतलब 45% बराबर क्या हो गया? 27,000, ठीक है। और इसको यदि आप लोग निकालिएगा, कितना, क्या पूछ रहा था कि मासिक आय कितनी है, ठीक है, तो मासिक आय आप लोग निकाल सकते हैं कि 9 से काटते हैं, 9 पचे 9 तिया 3,000, मतलब 5% बराबर आया 3,000, ठीक है। तो 100% निकालना हो तो कितना? इसका देखिए, इसका ये कितने गुना है? 20 गुना, तो इसको भी कर देंगे 20 तिया 60, और उस पर कितना? 3 0, मतलब कि ऑप्शन ए। आते हैं 108 नंबर सवाल पे। 108 नंबर सवाल है कि कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन का 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000, दशमलव के बाद ये हजार पढ़ते हैं, यदि लाख यहाँ पे लिखा हुआ है तो 1,08,000 है, तो कौशल का मासिक वेतन कितना है? यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। देखिए बोल रहा है नंदनी का मासिक वेतन का आधा है सुरेश का, ठीक है, सुरेश का, किसका? सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है यहाँ पे, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ? सुरेश का वार्षिक वेतन है 1,08,000। तो ये बताइए यदि वार्षिक मतलब ईयरली है 1,08,000, ठीक, तो आप इसको मंथ में निकालना हो तो मंथली कितना हो जाएगा? 1,08,000 में डिवाइड कर देंगे कितना से? 12 से, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 9,000, ठीक, 9,000। आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, 9,000, ठीक है, हजार को के से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये है कितना? ये सब किसका हम लोग लिख रहे थे? ये लिख रहे हैं हम लोग सुरेश का, ठीक है, सुरेश का। अब सुरेश का बोल रहा था मासिक वेतन तो नंदनी के मासिक वेतन से आधा है, तो नंदनी का कितना हुआ? नंदनी का हुआ, देखिए सुरेश का मासिक वेतन 9,000, तो नंदनी का 18,000। अब देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए सवाल को आप लोग समझिए कि हम लोग पीछे से चल रहे हैं। अब फिर से आगे सवाल पढ़ते हैं, मतलब इसके अनुसार पीछे कि देखिए 12 कौशल के मासिक वेतन का 12%, ये था कौशल, ठीक है, ये था कौशल। अब कौशल का 12% जो है वो जो है नंदनी के मासिक वेतन का 16%, तो नंदनी का मासिक वेतन कितना है? 18,000, इसका 16% के बराबर है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ये काटेंगे 1 12 और बचा कितना? 6 12 25 60, 1500 गुना 16, तो कौशल का निकल जाएगा।
तो कौशल का 1500 गुना 16 यदि हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 24,000। 15 गुना 15 225 और एक 15 और जोड़ देंगे तो 240 मतलब 24,000। ऑप्शन डी। चलिए आते हैं 109 नंबर सवाल पे। और 109 नंबर सवाल है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? चलिए जैसे बोल रहा सवाल वैसे हम लोग करते हैं, कोई हार्ड नहीं है। देखिए क्या है कि उसका आय, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आय, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं खर्च, ठीक, और यहाँ हम लोग लिखते हैं बचत, ठीक है। अब देखिए कि आय मान लेते हैं पहले 100 था, खर्च 80% करता है मतलब 80 खर्च कर देता है, तो बचता कितना है, बच जाता है 20। खर्च करने के बाद जो बचा, 100 में से 80 खर्च किया, 20 बचा। अब आगे है कि निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्चे 37.5% बढ़ जाते हैं। तो देखिए 37.5% कौन बढ़ा, ये बढ़ गया कितना आपका 37.5%, और 37.5% को क्या लिखते हैं 1/8 और बढ़ा है, ठीक, 3/8, सॉरी 37.5% को क्या लिखते हैं हम लोग 3/8। चूंकि ये बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 11/8, ठीक है, हो जाएगा। कैसे हुआ अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, देखिए 8 से ये कटेगा 10 बार में, ये हो जाएगा 110। अब उसका खर्च हो गया है 110, और बोल रहा है कि उसकी आय में 16.2/3 की वृद्धि होती है। 16.2/3% को क्या लिखते हैं, 16.2/3% को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 7/6। अब ये बढ़ रहा है मतलब 1/6, सॉरी 1/6, तो ये बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा 7/6, ठीक है। तो 100 से 7/6 इसको गुना करने पे ये कितना आएगा 116.66। वैसे भी आप लोग निकाल सकते हैं कि 100 का 16.5% कितना होगा 16.2/3%, तो 116.66। तो देखिए अब आय है 116.66, खर्च है 110, तो बचत कितना हुआ था आप लोग बोलिएगा 6 रुपया और 66 पैसा। तो ये जो है ये इसका कितना प्रतिशत है, ये है इसका कितना प्रतिशत 5.5/7%। अब तो आप लोगों को परसेंटेज निकालने आ चुका है कि आप लोग कैसे निकालिएगा, तो इसे आप लोग निकालिए, देखिए आता है कि नहीं 5.5/7%। चलिए आगे आते हैं 110 नंबर सवाल पे। 110 नंबर सवाल है कि राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तक पर तथा शेष आय का, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, शेष मतलब बचत पे आ रहा है। अभी तक जो हमने सवाल किया है पीछे वो कुल आय का था, यहाँ पे जो बच रहा है उसमें से। तो देखिए खर्च करता है तो अब उसके पास बचता है 9,520 रुपए, तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो देखिए मान लेते हैं उसके पास था उसका आय 100 रुपया, उसमें से 20% यदि घरेलू आवश्यकताओं पे खर्च कर दिया, ठीक है, तो उसके पास बचा कितना 80%, और 80 को क्या लिखते हैं 4/5। अब शेष देखिए ये तो बचा हुआ है, ठीक है, मतलब घरेलू आवश्यकताओं पे खर्च करने के बाद इतना बचा। अब इसमें से भी 15% पुस्तक पे खर्च किया, 15% को क्या लिखते हैं 3/20, और 15% खर्च कर दिया तो क्या हो जाएगा 17/20। अब क्या है फिर शेष आय का 30% को क्या लिखते हैं 3/10, और खर्च कर रहा है क्या हो जाएगा 7/10। ये उसके पास अब टोटल रुपया बचा, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है कि 9,520 रुपया बचता है, तो इसके बराबर में कुछ नहीं करेंगे, 9,520 रुपए लिख देंगे। तो 20 बचे 100, और इसको आप लोग 7×28 गुना 17 बराबर 9520, देखिए नीचे में 10 भी है, ठीक। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा 47.6
6 बराबर 9520, ये परसेंट है। और 100% बराबर कितना आ जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके जरूर लिखिएगा। ये सॉल्व करके होगा 200, क्योंकि ये 47 जो है इससे कितने बार में कट जाएगा, 200 बार में। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। और इस पे जो भी आपको कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं वो ज़्यादा ही बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। तो उसे भी आप लोग देखें और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।